मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान सरकार को खून चाहिए खून ले ले, पैसा चाहिए पैसा ले ले। बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने बच्चे भेज देंगे लड़ने के लिए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अब ये जो 75 साल का कंटक है ये दूर हो जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी को आंखें बंद करके घर में पूज लिया तो कश्मीरी ये सोच लेंगे कि खाएंगे क्या वो। विश्व के इतिहास में ऐसी नहीं है। अब समय आ गया है कि इस निर्णय को आर पार कर ही दिया जाए। क्या घाटी भी खाली कराना चाहते हैं वो? और अगर सरकार नहीं चेती तो हमें लगता है कश्मीर हिंदू विहीन हो जाएगा। और एक कहावत है कि मौका भी है दस्तूर भी है, और जो हरकत करी है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और यही न्याय संगत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या व 17 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पूरे देश भर में एक अलग ही उबाल सामने आ रहा है। आपको बताएं, इसी के चलते जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, वहीं तमाम तरह के लोग जो हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे कहीं के भी हों, वो सभी लोग अपना आक्रोश जो है व्यक्त कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सीतापुर के शहर में आपको बता दें कि यहाँ पर लालबाग जो शहीद स्मारक है, वहाँ से शिक्षक और व्यापारी और आम जन लोग जो है एक कैंडल मार्च निकाल के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो है वो मोमबत्ती है, एक कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे आखिरकार आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ये जो हत्याएँ हुई हैं, ये जघन्य हत्याएँ हुई हैं, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। जो सरकारें हैं वो इस पर ध्यान दें और इस पर अपना अगला कदम सुरक्षित उठाएं। सरकारें ध्यान दें, अगला कदम उठाएं। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान सरकार को खून चाहिए खून ले ले, पैसा चाहिए पैसा ले ले। बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, हम अपने बच्चे भेज देंगे लड़ने के लिए, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अब ये जो 75 साल का कंटक है ये दूर हो जाना चाहिए। और अगर ये नहीं दूर होता है तो चूँकि जिस हिसाब से धर्म को पूछ के मारा गया है, तो एक बार अगर सनातन धर्म चेत गया, हमारे वहाँ मानस पूजा का महत्व है। हमने बाबा अमरनाथ को आंखें बंद करके अगर अपने घर में पूज लिया, माता वैष्णो देवी को आंखें बंद करके घर में पूज लिया, तो कश्मीरी ये सोच लेंगे कि खाएंगे क्या वो। आज जो आतंकी कश्मीर में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वो किसी न किसी के घर में तो हुए हैं। तो ये सोच लें कि अगर भारत का जनमानस चेत गया तो कश्मीरी क्या खाएंगे अगर उन्होंने कश्मीर का बहिष्कार कर दिया। तो समय आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के पास इससे बढ़िया अवसर कोई नहीं है। इससे इतनी बड़ी कृतज्ञ हत्या विश्व के इतिहास में ऐसी नहीं है। अब समय आ गया है कि इस निर्णय को आर पार कर ही दिया जाए। आज जो है कश्मीर भी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ भी कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं वो लोग भी। देखिए, उन्हें डर है। विरोध प्रदर्शन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हंसब ठठा फुलाओ गाला, ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। आप विरोध प्रदर्शन करके बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप आतंकवादियों का संरक्षण भी कर रहे हैं। क्या 90, 91, 92, 93 वापस होगा? क्या घाटी भी खाली कराना चाहते हैं वो? और अगर सरकार नहीं चेती तो हमें लगता है कश्मीर हिंदू विहीन हो जाएगा। आज समय आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कश्मीर से बाहर हैं उनके पुनर्स्थान की व्यवस्था करें और इस लड़ाई को आर पार करें। मांग क्या आपकी? हमारी मांग है कि जितने भी भारत में आतंकी संगठन हैं उनको नष्ट किया जाए। उसके लिए हमें क्यों न सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े। हम आर पार की लड़ाई के फुल मूड में हैं और माननीय अटल जी के सामने कैंडल जलाने का मेरा एक ही रीजन है कि वो कारगिल के युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी भी उससे कठोर कदम उठाते हुए विश्व के सामने एक ऐसा इतिहास प्रस्तुत करें कि हमने अपनों के लिए क्या किया है। कल जब आतंकी हमला हुआ था उसी के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँचते हैं श्रीनगर में और वहाँ पे जा करके जायजा लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आज वहाँ पे बैठक भी कर ली, अब दिल्ली वापस भी आ गए गृह मंत्री, वहाँ रणनीति बना रहे हैं। क्या लगता है आपको? माननीय गृह मंत्री जी का प्रयास सराहनीय है राजनीतिक रूप से।
हमें जानकारी नहीं है। मेरा एक प्रश्न है भारत सरकार से, क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को कोई अल्टीमेटम दिया? क्या भारत सरकार ने जिस आतंकवादी संगठन के वो लोग थे उसको लॉक करने में कोई पत्र जारी किया? इस तरह की कार्रवाई आगे आकर के माननीय गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेगी, और जिसका भी पता चले कि वो उसके स्वार्थ में है, उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता का जो सबसे मजबूत धारा हो उसको लगा करके उसको नष्ट करना होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर तमाम उबाल देखने को मिल रहा है और ये मांग भी कर रहे हैं कि अब सरकार को जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा जो हमला हुआ है वो निर्मम हत्या करी गई है और इसको देखते हुए सरकार को उचित समय पे सही कदम उठाना चाहिए। और एक कहावत है कि मौका भी है दस्तूर भी है, और जो हरकत करी है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और यही न्याय संगत है। फिलहाल मैं यही कहूँगा, समय है, ज़रूरत है, भारत की मांग है, हर एक युवा की, हर एक देशवासी की मांग है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इससे बढ़िया सही समय कोई नहीं। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि समय आ गया, अब भारत सरकार को जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे साथ व्यापारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। अब हमें हर एक हिंदू के साथ खड़े होने का समय आ गया है। अब पीछे नहीं हटना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको दिखाएं कि सभी के हाथों में जो कैंडल जल रही है, ये आक्रोश है इनका, और इस कैंडल को लेकर के अब सीधे लालबाग चौक यानी कि अटल जी की प्रतिमा पर जाएंगे और वहाँ पे अपना विरोध दर्ज करेंगे। क्या नाम है आपका, किस संगठन से? मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति का प्रदेश अध्यक्ष, मेरा नाम गुड्डू सिंह है और इसमें हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं। ये जो हमारा जो कल ये कार्यक्रम हुआ है, जो भी ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यही तय किया, हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अपने जो भी हमारे जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, उनकी निर्मम हत्या करी गई, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जितना भी मैं अपने संगठन से ही कहता हूँ कि हम लोग हमेशा से माननीय मोदी जी के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। राष्ट्र धर्म हमारा पहला धर्म है और मोदी जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ऐसा ठोस निर्णय लीजिए कि आतंकवाद को हमारे भारत देश से जड़ से ख़त्म किया जाए। देखिए, जल्दी जल्दी सभी के जवाब ले लेते हैं कि आतंकवाद पर क्या कहेंगे आप? अरे इसकी घोर निंदा करते हैं, जो निर्मम हत्या की गई है। हम अपने देश के साथ हैं और इसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए। वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है और दे के रहेगी। क्या कहेंगे आतंकवाद? बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। अब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही निर्मम हत्या हुई है और इसे सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। बहुत निर्मम हत्या हुई है, इसलिए सरकार को कठोर से कठोर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। कड़ा निर्णय चाहिए, कड़ा निर्णय ले और आतंकवाद को जड़ से मिटाए। आतंकवाद को जड़ से मिटाए। देखिए, बिल्कुल सही, सभी लोग एक एक करके कह रहे हैं कि आतंकवाद को जो है जड़ से मिटाना है। अब जो हो, आर पार की लड़ाई हो, बस आर पार की लड़ाई हो। देखिए, क्या कहेंगे आप? आर पार की ही लड़ाई होनी चाहिए और आतंकवादियों का बिल्कुल जो है सर्वनाश होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद को जो है खत्म करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भाई साहब? जो ये आते हैं, कहाँ से आखिर आ रहे हैं, किन शख्सों के उससे आ रहे हैं? भाई कोई ना कोई तो घर में अपने घुसोड़ रहा है ना। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब इनको निर्मम हत्या जो है उसकी सज़ा सबको मिलनी चाहिए, जो भी है। बिल्कुल, सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को एक बड़ी आतंकी हमले में घटना को अंजाम दिया गया, जहां जो पर्यटक थे, जो सेनानी थे, वो वहां पर सैर घूमने गए थे और उसी के दौरान कुछ आतंकवादी जो है सुरक्षा जवानों की वेशभूषा में आते हैं और जाति पूछते हैं, धर्म पूछते हैं और उसी के बाद उन सेनानियों पर जो है वहाँ गोलियां बरसा देते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं, जिसमें आपको बता दें कि 26 लोगों की मौत हुई है जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। सरकार तत्काल कदम उठा रही है, वहाँ पर रणनीति बना रही है, बैठकें कर रही है और आपको बता दें कि आज जैसा कि जानकारी भी मिल रही है कि कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और उसी के चलते पूरे देश में अब उबाल है और सभी का यही तरफ से यही स्वर कहना है कि अब आतंकवाद को जो है जड़ से मिटाना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के पास अब बड़ा एक मुद्दा मिला है, यानी कि मुद्दा कहें कि अब जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आपको बताएं कि एजेंसियों के द्वारा, उच्चाधिकारियों के द्वारा
सुबह 3 स्केच जो है जारी किए गए थे, जिसके बाद 4 फोटो भी जो है उनकी मिल गई थी और बताया जा रहा था कि वो पहलगाम होते हुए रास्ते से निकले थे, जिसमें लोकल के 2 लोग भी शामिल हैं और उन्हीं की मदद से ये 4 आतंकवादी वहां जाते हैं और वहां पर जाने के बाद पहलगाम के बैसरन में लोगों को गोलियों से मार के उनकी हत्या कर देते हैं, जिसके बाद सीतापुर समेत सभी जगह उबाल है, आक्रोश है। सीतापुर के लोग जो शिक्षक जगत के हैं, व्यापारी हैं, आम जनमानस, उनकी सभी एक मांग है कि अब सरकार को जो है कड़ा कदम उठाना चाहिए और ऐसे में उनको आतंकवाद को मिटाना चाहिए, जिसने घटना की उसको मिटाना चाहिए। फिलहाल सभी शिक्षक लोग जो है आज लालबाग शहीद पार्क से जा करके कैंडल मार्च जला करके अटल जी की प्रतिमा पर पहुँचेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।